लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे बेसिकली वन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हमने समझा था। ठीक है, कि किस किस तरह के क्या कैंडलस्टिक्स होती हैं। तो हमारा जो मेन कैंडलस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या शो कर रहा है कि कंट्रोल में कौन है। अगर बायर्स कंट्रोल में है तो प्राइस कहाँ जाने का एक्सपेक्ट, एंड अगर सेलर्स जो हमारे डोमिनेट कर रहे हैं तो कहाँ जाने का एक्सपेक्टेशन है, डाउन साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमने समझा था कि जो अगर हमारी डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है तो प्राइस अप साइड जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे की साइड जाएगा। तो अगर मैं बायर और सेलर को पहचानना शुरू कर दूं कि किस प्राइस लेवल पे कौन सा बायर और कौन सा सेलर खड़ा है, तो क्या मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि किस प्राइस लेवल पे मेरी डिमांड है और किस प्राइस लेवल पे मेरे सप्लाई है। ठीक है, तो उन प्राइस लेवल्स पे लेट्स से 100 रुपीज पे हमने एक एग्जांपल लिया था कि 100 रुपीज का एक प्राइस लेवल है और आज की रेंज हमारी 110 पे है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि 100 रुपीज पे जो है एक बायर डोमिनेटेड विक बनी हुई है, ऐसे करके कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो बताओ क्या ये डिमांड एरिया है या सप्लाई एरिया है। ठीक है, सो मोस्टली सबको समझ में आता है कि ये डिमांड एरिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 110 के आसपास मेरी अपर विक है, तो बताओ ये कौन सा एरिया है, ये सेलर डोमिनेटेड एरिया है या फिर हमारा बायर डोमिनेटेड एरिया है। सेलर डोमिनेटेड, ठीक है ना। तो अब मुझे से क्या इन्फ्लुएंस पता चल रहा है, मुझे से इन्फ्लुएंस पता चल रहा है कि एट द प्राइस लेवल ऑफ 110, ठीक है ना, तो हम करेंसी के प्राइस लेवल्स को उस टाइम पे डिकोड कर लेंगे कि लेट्स से 1.138 है या जो भी प्राइस लेवल उस टाइम पे चल रहा है। अगर उस लेवल्स पे अपर विक बनी हुई है, ठीक है ना, तो वहां पे सेलर डोमिनेटेड एरिया, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ हेवी सप्लाई ओवर देयर। एंड इफ देयर इज अ हेवी सप्लाई ओवर देयर, आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर सेलिंग। सो आप क्या करोगे, आप वो गलती नहीं करोगे कि वहां पे आप बाय कर लो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अपर विक टूट जाता है। जो आपका 110 रुपए पे अपर विक बना हुआ था वो टूट जाता है, तो नाउ व्हाट यू विल डू, will there be sellers above the wick or the buyers above the wick? Many of you most answered that there are buyers above there. Why? Good, so someone gave me a good direction कि sellers failed to move the market down and now the buyers are dominant, ठीक है ना। एंड someone is saying that the sellers कम है तो buyer का market पे कंट्रोल होगा। ओके, नॉट अ वैलिड रीजन, ऐसा नहीं होता। सेलर एसएल हिट होगा देन बाय साइड में चांस है बाय करने का, ठीक है, एक रीजन है बट दिस इज नॉट अ गुड रीजन। तो देखो मैंने आपको ये समझाया था, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ऊपर जाते हुए प्राइस का कौन दुश्मन है, एनिमी कौन है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऊपर जाते हुए प्राइस का एनिमी कौन है, सेलर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ नीचे आते हुए प्राइस का कौन एनिमी, ठीक है, तो हमने क्या समझा कि देखो ऊपर जाते हुए प्राइस का जो है हमारा एक एनिमी है वो हमारा सेलर। अगर सेलर बीट हो जाता है, ठीक है ना, लेट्स से सेलर हार जाता है, तो क्या प्राइस मेरा अपसाइड मूव नहीं करेगा। बट उसका रीजन ये नहीं है कि बिकॉज कि वहां पे सेलर हार गया इसलिए रीजन है, सेलर को हराया किस लिए गया होगा। देखो सेलर को हराने वाला कौन है, बायर है। इस बात को लॉजिकली समझो। ठीक है, हम ये प्राइस चार्ट पे ज्यादा अच्छा समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिकली एक बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ माइंड में सोचने का। अगर सेलर को हराया गया तभी तो प्राइस ऊपर गया, यस और नो। जब सेलर को हराया जाएगा तभी प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, लेट से जो सेलर को हराया गया है तो वो किसी पर्पस से तो हराया गया होगा ना। if I'm beating some seller, or if I'm beating the opposing party, then there should be some purpose behind it. And what is that purpose, is that to take the price to the higher levels। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, हम सारे चार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो लेट मी ओपन चार्ट्स फॉर यू। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, आज हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कंजेक्चर देख रहा हूँ कि जब प्राइस डाउनवर्ड्स था, ठीक है ना, इसको इसको देखना, जब प्राइस मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट पे था, क्या मैं कह सकता हूँ कि बार बार मेरे बायर को हराया गया मार्केट में। यहाँ पर हर सपोर्ट लेवल पे कौन खड़ा था, बायर खड़ा था। ठीक है ना, सपोर्ट लेवल्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, भी बताता हूँ। बट ये समझो क्या इनको अगर हराया गया तो प्राइस को नीचे ले जाने के लिए तो हराया गया है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल चीजें कोई डिस्कस डिस्कस नहीं करता। ठीक है ना, कोई भी क्लास में या यूट्यूब पे। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिकली इज दैट अगर प्राइस बायर को हरा रहा है, ठीक है ना, तो किसी पर्पस से हरा रहा है, और वो पर्पस क्या है कि प्राइस नीचे जाना चाह रहा है। लेकिन ये नीचे क्यों जाएगा हमें कैसे पता सर, अगर ये हार गया तो ये नीचे ही क्यों जाएगा, क्या पता रिवर्स कर जाए। ठीक है, तो लॉजिकली ये सोचो, जिसने इस बायर को हराया होगा प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, क्या उसने दबा के कैपिटल लगाया होगा मार्केट में, क्या हैवी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा मार्केट में। आप कोई भी जब पोजीशन लेते हो तो आपको हैवी कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, यस और। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स से आई एम इंट्रोड्यूसिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सम ट्रेड, एम आई डूइंग इट कि मैं उसको वापस अपने आप को लॉस करा सकूं या अपने आप को प्रॉफिट कराऊं। हम कभी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस या इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, प्रॉफिट के सिनेरियो के लिए ना। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट का सिनेरियो देखना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, अगर मैंने इतना कैपिटल लगाया, देखो यहाँ पर कैंडल्स का साइज देखो, रेड कैंडल्स का साइज देखो और ऊपर रेड कैंडल्स का साइज देखो। तो यहाँ वाले सेलर ने ही तो इस बायर को हराया है ना। ये जो सेलर बड़े बड़े सेलर्स आए हैं मार्केट में, तो क्या इन्होंने पैसा हारने के लिए लगाया हुआ है या कमाने के लिए लगाया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से फ्लरिश होकर नॉर्मली अपने स्टैंडर्ड्स पे आ गई।
बट कैंडल्स का साइज यहीं पे क्यों बढ़ा? क्योंकि कोई हैवी प्लेयर इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे मार्केट में, जिसने ये ब्रेकअप, ये जो एक तरह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है ना, ये सपोर्ट को रहा है या आप कह लो बायर को रहा है किसी लेवल पे आके, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनको स्टडी करना, बिकॉज इन्हीं में हमारी जो है प्रॉफिट्स छुपे होते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट्स होते हैं मार्केट में डिटेलिंग में होते हैं। आपके पास अगर कोई भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, नो डाउट वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है या फिर वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो सकती है, बट हमें क्या समझते हैं, हमें मार्केट को साइकोलॉजिकली डिकोड करना है। सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स से, अगर किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछोगे, सो एवरी वन हैज अ कॉमन सेइंग इन दैट मार्केट इज अबाउट 10% टेक्निकल्स एंड 90% साइकोलॉजी। किसी ने बात सुनी है अभी तक? और नहीं सुनी तो क्या लगा, कुछ नया सुना है आपने आज? मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये हम साइकोलॉजी पे इतना डिस्कशन क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये जो कैंडल्स हैं, ये जो प्राइस लेवल्स पे ये जो डिसीजंस, ये जो कैंडल्स हैं, ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, बायर्स और सेलर्स का डिसीजन जो है वो दिखा रहे हैं। अब वो डिसीजन को ही तो डीकोड करना है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग का डिसीजन लिया है तो किस पर्पस के लिए लिया है, क्योंकि उसको ये वाले सेलर को हराना था, उसको ये वाले सेलर को हराना था, ठीक है। बट आगे वाले सेलर को नहीं हरा पाया, वो यहाँ से रिवर्स कर गया प्राइस को। तो हमें साइकोलॉजिकली डीकोड करना है व्हाट आर द बायर्स एंड सेलर्स ट्राइंग टू डू इन द मार्केट, व्हाट इज देयर पर्पस। ऐसे ही चार्ट्स कुछ भी नहीं बन रही है, देयर इज अ होल लॉट ऑफ पर्पस की प्राइस ऐसे ही क्यों मूव कर रहा है, या इसके यहाँ से अपसाइड क्यों मूव कर रहा है, इस टाइम पीरियड में प्राइस अप ट्रेंड में क्यों था, या इस टाइम पीरियड में प्राइस डाउन ट्रेंड में क्यों था, या अभी कंसोलिडेशन में क्यों हो रहा है प्राइस, ठीक है। तो हमें सारी चीजों का आंसर करना पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम सीखेंगे वो है रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो आज हम ये समझेंगे रूल्स ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। रूल्स इन द सेंस कि किस तरह से ट्रेडिंग करूं या किस तरह से इन्वेस्टमेंट करूं। तो हमने समझा था दो तरह के हमने ट्रेडिंग के एनालिसिस सीखे थे। दो तरह के टूल्स होते हैं मार्केट में, विच इज टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। याद है सबको? टेक्निकल एंड फंडामेंटल टूल सीखे थे हमने। देखो मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कराऊंगा, बट मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को अमेलगमेट कराऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा था, दो तरह के एनालिसिस होते हैं हमारे पास। एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट वी हैव टू अपॉर्चुनिटीज, व्हिच इज फर्स्ट वाज फंडामेंटल एनालिसिस एंड द सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टूल्स लिखूंगा, रूल्स नहीं लिखूंगा, रूल्स में बाद में लिखूंगा, टूल्स ऑफ एनालिसिस, टूल्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो हमने टूल्स में समझा था दो तरह के टूल्स होते हैं, फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड द सेकंड इज टेक्निकल। तो आज हम थोड़ा सा ये फंडामेंटल का सारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, किस तरह से हम अपने फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, और विद इन नेक्स्ट टू क्लासेस हम यहाँ पे सब चेक कर लेंगे किस तरह से हम टेक्निकल्स को चेक करते हैं। तो देखो फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना है फॉरेक्स कैलेंडर, ठीक है ना। सबको आपको क्या टाइप करना है, फॉरेक्स कैलेंडर टाइप करना है। जो आपको पहला लिंक दिख रहा है विच इज फॉरेक्सफैक्ट्री.com, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपना कैलेंडर खोलना है। सो दिस इज द कैलेंडर विच यू हैव टू क्लिक ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो सारी करेंसीज के मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज सेशंस है ना, वो यहाँ पर आपके टाइम बेसिस पे आ जाए, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो भी मेरा सेशन है, मेरा जो टाइम चल रहा है मार्केट का, तो दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू कोलकाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोलकाता करना चाहिए, हो गया होगा, ठीक है। तो लेट्स गो बैक, गो टू कैलेंडर, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, आपके हिसाब से जो भी आपका टाइम फ्रेम चल रहा है, तो ये सारी क्या है, करेंसी पेयर्स। तो करेंसी पेयर्स पे आपको जो भी करेंसी में आप डील करना चाह रहे हो, तो हमने वहां पर मेजर करेंसीज पढ़ी थी, याद है सबको? 5 मेजर करेंसीज पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो जो भी आपकी वॉच लिस्ट है, देखो आपने क्या करना है, किस तरह से वॉच लिस्ट बनानी है, किस तरह से क्या करना है, लेकिन इस तरह से हमें काम करना है, वो हम चीजें स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो देखो जो भी हमारे मेजर पेयर्स हैं, पहली बार कौन से थे, यूरो यूएसजी था, उसमें जीबीपी यूएसजी था, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे मेजर पेयर्स थे, उनके सबकी करेंसी यहाँ पे लिखी होगी कि किस करेंसी की हमारी न्यूज अब नेक्स्ट लेवल पे आने वाली है और कितने बजे आएगी, ठीक है ना। डेट क्या रहेगी और टाइम क्या रहेगा उसके आने का, ठीक है। अब इतनी सारे न्यूज लेवल्स होते हैं, आपको ये नेट मैटर नहीं करता कि किस तरह की न्यूज आ रही है। व्हाट मैटर्स टू यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस फोल्डर, ठीक है ना। इम्पैक्ट, ये देख रहे हो इम्पैक्ट वाला सेक्शन जो आपका, ये इम्पैक्ट आपको बहुत ज्यादा जो ट्रेडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा काम करेगा। क्यों? डोंट गो इन टू डेप्थ कि ये क्या बोलना चाह रहा है न्यूज, अगर इतने सारे न्यूज़ेस हैं, ठीक है ना, उनका क्या मतलब है, आपको उसका ही मतलब नहीं है। व्हाट इज एक्चुअली मैटरेबल फॉर यू इज कि ये कलर क्या है, इस इम्पैक्ट का कलर क्या है। अगर वो येलो कलर है, दैट मीन्स द इम्पैक्ट इज नॉर्मल, ठीक है ना। ये जो जितनी भी न्यूज आएगी विच इज राइट मूव, एचपीआई, जर्मन पीपीआई, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंडेक्सेस के हमारे नए नए इंडेक्सेस आते रहते हैं हर महीने, उनके बेसिकली ये सेंसस निकालते हैं, तो इंडेक्स क्या स्पीक कर रहा है, पिछली बार से बढ़ा है या घटा है, ठीक है ना। फिर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इज व्हेन दिस फोल्डर इज रेड, जैसे ये वाला, ठीक है ना। अगर कोई एयूडी यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में डील कर रहा है, उसके लिए 5:30 बजे ट्यूसडे को न्यूज जो आएगी वो बहुत रेलेवेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे आरबीआई जो आरबी वहाँ के गवर्नर होंगे वो स्पीक करने वाले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ पॉलिसी बताएंगे। एंड इफ इट इज मार्क्ड एज रेड, इफ इट इज मार्क्ड एज रेड, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप एयूडी ट्रेड कर रहे हो और आप इतने बजे बैठे हो, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इस न्यूज से हमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बताओ क्या चीज इम्पैक्ट होगा हमारा। ओके, somebody saying value of AUD, then somebody saying major price movements। okay, देखो प्राइस मूवमेंट्स होते रहते हैं। what is going to be impacted on this specific time, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि डाउनफॉल आएगा या
अपसाइड रहेगा, बट इज यस यू आर करेक्ट, हाई वोलेटिलिटी है। ये हाई वॉलेटाइल टाइमिंग्स है, जब आपके प्राइस जो है बहुत या तो हाई मूव करेंगे, लो मूव करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी चार्ट पे देख लेते हैं, जब ऐसा कुछ मूवमेंट आएगा कि फटाफट जो है प्राइस जो है इतने ही टाइम पीरियड में नीचे आ गया। देखो इसमें टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो देखो कितना टाइम लगा प्राइस को नीचे आने में, मुश्किल 7 डेज एंड 7 आवर्स का टाइम पीरियड लगा। लेकिन अगले 7 डेज 7 आवर्स तक मार्केट किस तरह से, ठीक है ना, अगले 13 दिन तक मार्केट जो है चौपी रहा। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट जो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो रादर देन ट्रेडिंग इन दिस थिंग, आई एम ऑलवेज विलिंग टू ट्रेड इन दिस लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रेडिंग जो आपकी वोलेटिलिटी है वो आपका सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। तो आपको इस ट्रेडिंग से बचने के बेटर है कि इन दिनों पे ज्यादा ट्रेड करने को मिलेगा। तो फंडामेंटल्स यानी कि फॉरेक्स कैलेंडर आपको क्या बताएगा कि किस जो आपकी करेंसी है, ठीक है ना, कौन सी करेंसी पे आपका कब इंपैक्टफुल न्यूज आने वाला है, कितने बजे आने वाला है। तो आप अपना कंप्यूटर उस टाइम पे खोल के बैठ जाओगे, आप अपने टेक्निकल्स को स्टडी करोगे कि कहाँ मेरे मेजर सपोर्ट लेवल्स है, कहाँ मेरे मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और कहाँ से डिमांड या सप्लाई आ सकती है। उसके बाद एक इंडिकेशन ये है कि यहाँ पर जैसे कई बार इन्होंने दे रखा होता है कि प्राइस का थोड़ा सा इंडिकेशन दे रखा है कि आप जाएगा नीचे जाएगा, बट ट्राई नॉट टू गो फॉर द फोरकास्ट, ठीक है ना। फोरकास्ट और एक्चुअल में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है कई बार। जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे गायब है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि एक्चुअल जो एक्चुअल होते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा मूव नहीं करते। जैसे 6% था, जो हमारा एक्चुअल आया 5%, 5.9% नेगेटिव आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ठीक है, कई बार क्लैश भी करता है, कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता। तो व्हाट इज इम्पैक्टफुल फॉर यू इज टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल्स थिंग। आपको सिर्फ न्यूज देखनी है कि न्यूज कितने टाइम पे आ रही है। जैसे अगर करंटली अगर हम देखें तो इसी हफ्ते की न्यूज थी, नेक्स्ट आप आपके पास कैलेंडर आई थिंक संडे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस हफ्ते की न्यूज देखो तो कितनी सारी इंपैक्टफुल न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी रेड कॉलम्स है मेरे, जैसे कैनेडियन डॉलर, ठीक है ना, अगर जो सीएडी कैड में, कैड यूएसडी में अगर कोई डील कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6 PM एट व्हाट डे, ऑन जून 22 एट 6 PM कैनेडियन डॉलर, जो कैनेडियन डॉलर है, जो लोग डील कर रहे हैं उसमें, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका इम्पैक्टफुल टाइम है 6 बजे, वो भी शाम के 6 बजे, 6 PM, ठीक है ना। तो ध्यान रखो इन टाइमिंग्स का, इट्स अ वेरी वेरी गुड बेसिकली यू कैन से इंडिकेटर, ठीक है ना। न्यूज एक इंडिकेटर ही हो गया हमारे लिए कि कहाँ पर वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा आने वाली है। तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है ना, बिफोर द एंड ऑफ द डे। एंड आपको हर हफ्ते का यहाँ पे पहले ही मिल जाया करेगा, ठीक है ना। हर हफ्ते का जो एक सीरीज है, स्केड्यूल है, वो पहले ही मिल जाएगा। संडे तक नेक्स्ट वाला भी अपलोड हो जाएगा, या आ चुका होगा, ठीक है। टुडे इज 24 ना, देखो ये वाला भी अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। मंडे को क्या क्या सेशंस रहेंगे, क्या क्या टाइमिंग्स है, कौन सी करेंसीज है, जैसे ये ऑल वाली करेंसीज है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो यानी कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो जो मेरा फोल्डर है वो येलो ही है, ठीक है, इट्स नॉट रेड। तो पहला रेड कब आ रहा है, 28 जून को यूएसडी में आ रहा है। तो यूएसडी से रिलेटेड जो भी पेयर्स होंगे मेरे सारे जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल वॉलेटाइल होंगे, चाहे वो एक्सयू हो, चाहे वो गोल्ड हो, ठीक है ना, चाहे वो यूरो यूएसडी हो। लेकिन अगेंस्ट अगर आप यूएसडी खेल रहे हो तो इसका मतलब वो सारे पेयर्स इंपैक्ट करने वाला है एट 7:30 PM ऑन जून 28। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें तो 7 PM ऑन व्हाट डे, ऑन 29 जून, 7 PM के आसपास यूरो, जीबीपी और यूएसडी, इन तीनों की न्यूज आने वाली है। तो बेटर है जो भी इन लोगों से पेयर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एज अ बिगनर यू शुड नॉट ट्रेड ऑन न्यूज, बिकॉज इन लेवल्स पे अगर आप देखोगे ना बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेट मी शो यू एनी कैंडल, देखो ये न्यूज का इंपैक्ट होता है ऐसा वाला, कितने पिप्स मूव करी होगी एक टाइम में, विद इन 2 आवर्स में, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो 159 पिप्स का मूवमेंट आया है। तो इसने क्या किया होगा, सारे जितने भी लोगों ने बाइंग करी है, नॉर्मल नॉर्मल बाइंग करी है, इतना टाइम लगा बाइंग करने में। लेट्स से अगर हम दोनों को कंपेयर करें, यहाँ से बाइंग शुरू हुई और इतना प्राइस लेवल ले जाने के लिए उन्हें 20 घंटे लगे, ठीक है। विद इन 2 आवर्स, विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स सारे सेलर्स जो है उनका सबका स्टॉप लॉस खा के गए होंगे, यस और नो। ये समझ में आ रहा है कि जो बायर्स है उनको 20 घंटे लगे उस प्राइस को उतने लेवल पे पहुंचाने के लिए, और सेलर्स ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर उनके सबके स्टॉप लॉसेस खत्म करके बेसिकली प्राइस को नीचे ले गए। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, यस और नो। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लीज लेट मी नो, कोई कंफ्यूजन। तो सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम अपना जो फॉरेस्ट कैलेंडर है ये यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल्स का, ठीक है ना। तो हमारा जो ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल्स होगा, देखो हम ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले कि ये प्राइस करेंसी जैसे रहेगी, ऐसे मूवमेंट आएगा, या इतना फंडामेंटल्स है, क्योंकि उसमें आप ना फिर बहुत ज्यादा भटक जाओगे, उसमें आप बहुत ज्यादा भटक जाओगे। जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसमें आप बेसिकली ओवर नॉलेज होना भी या फिर ओवर एनालिसिस होना भी एक नेगेटिव है उस टाइम के लिए। क्योंकि जब आप ट्रेड करने बैठे हो ना, आपको क्लैरिटी चाहिए माइंड में कि वेदर यू आर गोइंग टू सेल और वेदर यू आर गोइंग टू बाय। फंडामेंटल्स आपके कुछ और कह रहे होंगे एंड टेक्निकल्स आपके कुछ और कह रहे होंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू ओपन अप द न्यूज एंड सी द टाइमिंग।
कि कितने बजे वोलेटिलिटी आने वाली है। उसके बाद हम अपने टेक्निकल्स पे जाएंगे, जो हम अभी इन टुडे सेशन, इन द कमिंग सेशंस हम डिस्कस करेंगे किस तरह से टेक्निकल्स को देखा जाता है एंड किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। बट वर्ड ऑफ एडवाइस इज कि जब आप शुरुआत में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, डू नॉट डू एनी न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज आपको बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट, ट्रेडिंग जो होता है आपके स्टॉप लॉस बहुत गंदे खा के जाएगा, अकाउंट ब्लो अप हो जाते हैं न्यूज के टाइम पे। जो लोगों ने जैसे वन ऑफ माय ट्रेडर हैड पोजीशन इन गोल्ड फॉर वन डे, उसने एक पोजीशन ली थी गोल्ड की, राउंड अबाउट ही मेड अ लॉस ऑफ $10,000 इन जस्ट 10 आवर्स। उसने पूरा अकाउंट ब्लो अप कर दिया था उस एक पोजीशन के चक्कर में, बिकॉज उस टाइम कोई न्यू रिलीज यूएससी की कोई न्यूज रिलीज हुई, ठीक है। सो डोंट डू सच मिस्टेक्स वेयर यू आर इनटू लॉस बाय योरसेल्फ। देखो, आई नो दैट मेजर पीपल लूज मनी इन दिस मार्केट्स, बट व्हाई if you will understand why they do lose, so what you can do is that overcome those reasons. यस और नो। अगर आप ये समझ जाओ कि वो जो लूज कर रहे हैं या जो फेलियर्स या सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और हम अपना एक कॉम्बिनेशन बना लें कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना, तो हम भी तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ना, ठीक है। सो नेवर ट्राई टू ट्रेड द न्यूज इन द बिगनिंग। तो अगर आप बहुत बिगनर हो तो प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रेड द न्यूज, ठीक है ना, न्यूज पे ट्रेड नहीं करना। हाँ, अगर आप डेमो अकाउंट पे जस्ट ट्राई योर लक कि आपके जो टेक्निकल्स हैं या आप जो समझ पा रहे हो क्या वो सही में सही हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने ये भी बोला था कि हम यहाँ पे एक डेमो सेशंस रखेंगे, ठीक है ना। डेमो ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, तभी आप रियल मनी इंट्रोड्यूस करो। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स नेवर इवन ट्राई डेमो अकाउंट्स, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा आप राइट हो या रॉन्ग हो? देयर इज नो क्वेश्चन पेपर ऑफ द मार्केट कि कोई आपका टेस्ट लेगा पहले, फिर आपका यूनिट टेस्ट होगा, फिर आपका सेमेस्टर होगा, फिर आपका मतलब फाइनल मार्क्स निकाले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। आइदर यू आर प्लेइंग विद योर रियल मनी, so either it is a small position or a big position, it depends upon you कि how you are trying to trade। तो बेसिकली अगर आपको मार्केट को टेस्ट करना है, अपनी स्किल्स को टेस्ट करना है, तो ट्राई विद डेमो अकाउंट, ठीक है ना। आप सबको ऑक्टाफिक्स में अकाउंट खुलवाने को बोला गया था, उसमें आप डेमो अकाउंट खोल के अपने आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज, नेक्स्ट थिंग है हमारा MT4। जिन्होंने MT4 करना है वो MT4 कर लो, वरना MT5 कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप MT4 का अपना एक जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना MT4 की वेबसाइट से ही करना, ठीक है। तो डाउनलोड MT4, ये हमारा जो मेन वेबसाइट है, ठीक है ना, metatrader4.com। तो इसी से ही सब वो करेंगे, अपना डाउनलोड करेंगे, इफ यू डोंट वांट टू गेट वायरसेस इन योर कंप्यूटर। एंड यहाँ पर आपका डेमो डाउनलोड मेटाट्रेडर 5 और 4 दोनों मिल जाएंगे आपको, फॉर विंडोज या लिनक्स या मैक ओएस। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा पीसी है, किस तरह का है, आप उसको यूज कर सकते हो। आप अपना यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड दिखाओगे, मेरे पास MT4 और MT5 दोनों है, और मैं आपको खोल के भी याद दिखाऊंगा किस तरह से वो दिखता है और किस तरह से उस पर ट्रेडिंग होती है टुडे और टुमारो जो भी सेशन हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये 2 से 3 सेशन जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को ग्रैब करने के लिए आप अपना जो इतना सारा वक्त हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो इसी चीजों के लिए। तो यहाँ से आपको इस वेबसाइट से अपना जो है अपना सॉफ्टवेयर जो है अपना डाउनलोड कर सकते हो। इवन इट इज अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर एज वेल। तो अगर आप चाहो तो फोन से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कि चार्ट्स में एनालिसिस कर लिया और फोन पे आपने ऑर्डर डाल दिया। तो दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू एज वेल। तो यहाँ से आप अपना डाउनलोड करके उसको प्लग इन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और किस तरह से इसे डाउनलोड। ओके, सो लेट मी शेयर यू हाउ दिस मेटाट्रेडर फाइल लुक्स लाइक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो आपकी यहाँ पे वॉच लिस्ट होगी, जिसको भी आपको ट्रेड करना है UAD USD। तो आप जैसे दबाएंगे, जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप या तो ऑर्डर डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे साइड क्लिक करके चार्ट विंडो ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपकी चार्ट विंडोज ओपन हो जाएगी। इट्स ऑल्सो लाइक बेस्ड ऑन 4 स्क्रीन। तो आप इस तरह से प्रोफेशनल अगर डैशबोर्ड यूज करना चाहते हैं तो अपने 4-5 जो है चार्ट्स को यहाँ पे खोल सकते हैं। बहुत प्रोफेशनल वाला ही ये सॉफ्टवेयर है, एंड इसको यूज अगर आप करना सीख गए तो बहुत ही मजा आता है इसको यूज करने में, ठीक है। सारी चीजें मतलब बहुत सारी एल्गोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसानी से यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। सो वी ऑल्सो प्रोवाइड लाइक बेसिक एल्गोरिथम सिस्टम्स एज वेल। तो हमारे पास एल्गो सोल्यूशंस भी होते हैं कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम कुछ एल्गोस को बनवाते भी हैं, एंड कुछ एल्गोस हमारे पास होती भी है, तो उनको भी हम आपके अकाउंट पे लाइक जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके अकाउंट्स पे हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सेल और बाय का ऑप्शन है। तो डायरेक्टली कोई भी अगर आप चार्ट जैसे ही आप दबाओगे तो वहाँ पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। आप अपनी चार्ट विंडोज को 6 फ्रेम पे ओपन कर सकते हो, या फिर सिंगल फ्रेम पे ओपन कर सकते हो इसको डबल क्लिक करके, ठीक है। अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो इसको, अपने आप से सेटल कर सकते हो कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखना है तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज में आई थिंक कलर ऑन वाइट, ठीक है। तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई योर ओन सेटिंग्स। तो जिस तरह से आपको सेटिंग चाहिए उस तरह से आपको सेटिंग मिलना शुरू हो जाए। इसको किस तरह से यूज करना है तो आप मेजरली यूट्यूब भी कर सकते हो, बिकॉज आई वोंट मतलब मैं आपका बहुत सारा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज इसको यूज करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सब चीजें जो आपको यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सेशन टाइम। हाँ, अगर आपको डायरेक्टली ऑर्डर डालना है तो आइदर यू कैन डबल क्लिक ऑन द अकाउंट, ठीक है ना, कि आपको कितने लॉट्स का ऑर्डर डालना है। हाँ, लॉट साइजिंग कैसे करते हैं वो सब करते हैं, वो हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से हम वॉल्यूम को चूज करेंगे, क्या स्टॉप लॉस चूज करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस चूज करेंगे, कैसे टेक प्रॉफिट चूज करेंगे, और हम ऑर्डर डाल के भी देखेंगे,
ठीक है, किस तरह से ऑर्डर खुलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्टाफेक्स का रियल अकाउंट ही खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है रेगुलर बेस पे। ये ट्रेडर का अकाउंट है जो मैंने खोल रखा है यहाँ पे अपने पास, ठीक है ना। सो वी ऑल्सो, जैसे हमने आपको बताया था कि हम अपना रियल कैपिटल जो है आपको देते हैं ट्रेड करने के लिए, वंस यू गेट हैंडफुल ऑफ दिस सर्विसेज, तो आप उसके बाद अपने कैपिटल से भी या आप हमारे कैपिटल से भी उसको ट्रीट कर सकते हो बेस्ड ऑन आवर कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर यूज कर सकते हो या फिर आप सीधा चार्ट विंडो भी ओपन कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्टडी द चार्ट विंडो इट्स लाइक दिस। तो सेम चलता है, लेकिन हम ट्रेडिंग व्यू ज्यादा यूज करते हैं एनालिसिस पर्पस, बिकॉज इट्स बेटर एंड इट्स इजी। तो हम ये सिर्फ ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन एनीवन, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू MT4 कि और कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आपको कोई भी ऑप्शन में दिक्कत आ रही, कुछ भी आ रही, यू कैन ऑलवेज यूट्यूब सर्च स्टफ, ठीक है ना। उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो अगर कोई मेजर क्वेश्चन आता है तो लेट मी नो कि कोई अगर क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट में तो आप मेरे से पूछो। सो लेट्स ऑन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हम कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं, ठीक है। सो हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था कि कौन कंट्रोल में है। तो हमने क्या समझा था, जो अपर विक होती है उस पर कौन होता है, उस पर जो है सेलर कंट्रोल करता है, एंड लोअर विक पे आपका बायर कंट्रोल करता है। इट डजेंट मैटर वॉट एवर द कैंडल, यू नो, कैंडल की बॉडी कौन से कलर की है या फिर कितनी बड़ी है, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स टू मी इज दैट लोअर विक इज बायर्स डोमिनेटेड, अपर विक इज सेलर्स डोमिनेटेड, एंड द मोर द बॉडी द मेरियर द स्ट्रेंथ। तो अगर बहुत बड़ी बॉडी बन के, यू नो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था रियल चार्ट्स पे कि किस तरह से एकदम, यू नो, सेलर्स ने बाक इन करा मार्केट पे, और उससे पहले कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। तो उससे क्या पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ है उस सेलर्स में। तो हम अपना कंजेक्चर जो है, हम हमारा जो बायस है डायरेक्शन का, उसको हम ढंग से निकाल पाते हैं, हम ढंग से समझ पाते हैं, हम अपने डिसीजंस को और लॉजिकल वे में ले पाते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉन्फ्लुएंस होगा, जैसे मैं जो बोलता हूँ कि मैं कौन सी ट्रेडिंग करता हूँ, डू कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। कॉन्फ्लुएंस मतलब जितने ज्यादा फैक्टर्स मुझे मेरे डिसीजन की तरफ लेके जाएंगे, उतना मेरा स्टॉप लॉस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो इफ आई एम रिस्किंग माई मनी, इफ आई एम रिस्किंग इवन $1 और से $10 और इवन $100 ऑन अ सिंगल ट्रेड, व्हाट आई रियली वांट इज मार्केट टू टेल मी where it is going, rather than I'm predicting, ठीक है। कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट मत करना। 95% people, ठीक है, of the losers, not of the whole participants, but of the losers category, they try to predict the market। किसी भी आप जब आप ट्रेडर से कई बार बात भी करोगे तो आपको, यू नो, उनकी भाषा समझ में आने लगेगी जो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप मेजरली यूट्यूब पे एनालिसिस वगैरह अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि कोई ये बता रहा है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, कल मार्केट गैप अप करेगा, कल गैप डाउन करेगा। दे विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। तो वहां पे आपके मेजरली लॉसेज होते हैं, बिकॉज एक बार आपने प्रिडिक्शन कर दी तो आपका माइंड क्या करता है, उसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, रादर देन मार्केट जो है सेलिंग साइड पे जा रही है, बट आपने कुछ अपने माइंड को समझा रखा था शुरू में एक एनालिसिस करके कि नहीं, मार्केट तो मेरे हिसाब से ऊपर जानी चाहिए। आपके हिसाब से ऊपर जानी चाहिए, ये कोई क्लियरिकल रीजन नहीं है ट्रेड लेने का या इन्वेस्ट करने। व्हाट इज मार्केट सेइंग, व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ डूइंग दैट थिंग, ठीक है ना। दोज आर बेटर रीजंस टू एक्चुअली इन्वेस्ट और एंटर इनटू ट्रेड, रादर देन सेइंग कि मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए। हिसाब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक, एंड ट्राई टू रीड द लॉजिक ऑफ द मार्केट rather than the logic of the mind, तो आप मेजरली सक्सीड कर जाओगे। तो अभी मैं आपको 3 स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग लिखवाऊंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। बोथ आर द मेजर पैटर्न्स दैट वी यूज इन द मार्केट। मेजरली हम इन्हीं पैटर्न्स को यूज करते हैं मार्केट। कोई इसका साइकोलॉजिकल रीजन बताएगा मुझे कि क्यों हम इस पैटर्न को यूज करते हैं। इट्स बिकॉज द साइकोलॉजिकल रीजन मैंने आपको लास्ट में बताया होगा कि जैसे प्राइस जो होता है वो डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है। Now what is happening is that sellers again showed their strength with this candle, ठीक है। sellers ने अपनी strength को show करा है with this candle, with this red candle, and it's showing me that the price opened up here and closed over here। But what did happen is that the buyers came into the market, ठीक है। buyers तो आए market में क्योंकि green candle बनी, but इन buyers का proportion क्या था कि इन सारे sellers को, इन पीछे वाले सारे sellers को इसने absorb कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट मींस इट इज अ, यू कैन से इट्स अ, यू नो, एक किसी ने हेवी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया होगा इन सेलर्स को हराने के लिए। ये सब तो हमें क्या करना है, हमें हेवी कैपिटल के पीछे ही तो जाना है। देखो, मार्केट में बहुत तरह के प्लेयर्स होते हैं, बट व्हाट वी आर रिक्वायरिंग टू डू इज दैट वी नीड टू गो विद द स्ट्रॉन्ग बायर एंड स्ट्रॉन्ग सेलर। मार्केट में कभी भी प्रॉफिट करना हो, एक ही इसका गोल्डन रूल है, उसको आप लिख सकते हो, यू नो, ट्रेड विद द स्ट्रॉन्गर बायर और स्ट्रॉन्गर सेलर। अगर हम स्ट्रॉन्ग बायर्स और स्ट्रॉन्ग सेलर्स के साथ ट्रेड करेंगे, उनकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, तो हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली द प्राइस हैज बीन कैप्चर्ड बाय द बायर्स। तो जितने भी सेलर्स आए थे मार्केट में वो सबको एब्जॉर्ब कर दिया, उन सबको हरा दिया उसने, एंड देन व्हाट विल हैपन दैट द मार्केट इज शोइंग अ रिवर्सल कंडीशन। सो दिस इज बेसिकली अ 90% प्रोपोजिशन दैट द मार्केट विल रिवर्स टू द अपसाइड, ठीक है। 10% फेक बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग बनते हैं, बट वी विल नॉट बी कंसर्न अबाउट दैट, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें अपने जोन पे देखिए जोन क्या होती है, किस तरह से बनाएंगे, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। बट ये हमारा एक एंट्री रीजन होगा, उसको आप लिख सकते हो, व्हाई वी आर रीडिंग सच थिंग, बिकॉज दिस इज आवर एंट्री रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सो है विच इज बेरिश एंगल्फिंग।
ठीक है, तो सिमिलर रीजन ओवर हियर। सिमिलर रीजन क्या है हमारा, कि हमारे मार्केट में जो था बहुत टाइम से अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, एंड बायर्स वर शोइंग देयर इनफ कैपिटल, ठीक है ना, बायर्स अपने बॉडी के साथ इनफ कैपिटल शो कर रहे हैं, बट व्हाट डिड हैपन एट अ सर्टेन प्राइस लेवल, लेट्स से 1000 एंड 1200 के आसपास के लेवल्स पे, व्हाट डिड हैपन दैट द सेलर्स केम इनटू द मार्केट विद अ होल प्रोपोजिशन। तो इन्होंने हेवी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा इस सेलर्स को, इन बायर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये सब हेवी कैपिटल में इंट्रोड्यूस करा गया होगा सेलर्स ने इनको, बायर्स को नीचे क्या कहते हैं, प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। And that is why psychological reason is that the market is going to reverse, because the sellers are trying to barge into the market. Sellers अपना एक तरह से बोलते हैं ना कि they are trying to win the war now, because the price has gone up so much that they are now trying to win over the situation again, they are trying to take control of the market. So this is one of the first indication, ठीक है ना, तो ये इंडिकेशन है, एंड बेस्ड ऑन दीज इंडिकेशन, देखो इंडिकेशन बहुत तरह की होती है, हैमर कैंडल भी इंडिकेशन होता है जैसे हमने समझा था, स्मॉल जो दोजी कैंडल होती है वो भी इंडिकेशन होती है रिवर्सल्स की। बट हमें क्या करना है, हमने ये बोला ना कि हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशंस पे पैसा लगाना है। देखो हर चीज की प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, कैंडल एक हैमर कैंडल बनी, उसके बाद एक रिवर्सल आएगा, इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है। बेरिश एंगल्फिंग बनी, मार्केट रिवर्स होकर नीचे जाएगा, इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है। हम तो क्या करें, हम इस प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ खेलना है, हमें वहां खेलना है जो मैक्सिमम टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली सक्सीड करे, यस और नो। अगर मेरे 70 to 80% टाइम्स जो है ये चीज हो रही है, ठीक है ना, कोई भी एक मैंने मेथड चूज किया, वो हो रहा है मार्केट में, होते हुए देख पा रहा हूं मैं, तो क्या मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा जो ज्यादा हो रहा है, रादर देन पुटिंग माई मनी ऑन समथिंग दैट इज रियरली हैपनिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो कई थ्योरीज आप सुनोगे जो बहुत रेयरली होती है, ठीक है ना, कई यूट्यूब वीडियोस वगैरह आप देखोगे, कई स्ट्रैटेजीज आप सुनोगे जो बहुत रेयरली होती है लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल होती है। बट क्या मुझे उसमें पैसा लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे लाइक लास्ट वीक मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, तो ही केम अप, यू नो, वी हैव अ रिसर्च ग्रुप ऑफ आवर ओन, तो हमारे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे प्राइवेट एक रिसर्च ग्रुप है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें टेस्ट करते रहते हैं मार्केट में। तो ही केम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि सर एक एक्सपायरी स्ट्रैटेजी मेरे पास बैंक निफ्टी की, ठीक है, वी बैक टेस्टेड इट, और अगर मैं आपको उसका बैक टेस्टिंग दिखाऊं, लेट मी शो यू एक्सेल, अगर मेरे पास होगी अभी की अभी, तो 52 वीक्स का हमने बैक टेस्टिंग किया था, 52 उसमें विन्स आए थे। Can you imagine, like 100%, it was working 100% times it is working। तो हमने रियल मनी पे टेस्ट करा उसे नेक्स्ट वीक, ठीक है, इट रियली डिड गिव अस मनी, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं थी, हम छोटे पहले रियल मनी से देखते हैं। सो आई गिव हिम लाइक लाख रुपीज अकाउंट, मैंने उसे दिया था कि इसको रियली टेस्ट करो, ठीक है ना, लेट्स सी इफ इट रियली गिव्स अस मनी और नॉट। ठीक है ना, बेस्ड ऑन दैट वी विल जस्ट ट्राई टू एक्सपैंड दैट थिंग, ठीक है ना, उसमें और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट पहले पता तो चले कि एक्चुअली में जो आपने निकाला है, जो आपने रिसर्च करी है, वो काम कर रही है नहीं कर रही। तो पिछले हफ्ते उसने प्रॉफिट दिया। देन व्हाट डिड हैपन, यस्टरडे ओनली, यस यस्टरडे वाज एक्सपायरी डे, उसका सही हुआ ट्रेड, ठीक है ना, जैसे उसने बताया था कि वैसे ही होगा, हुआ वैसे ही। बट मार्केट ने रिवर्सल ऐसा दिया कि काफी डाउन पोजीशन है। मैं आपको मार्केट का चार्ट दिखाता हूं, तब आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर सकता, बट हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि कल का ही दिन था हमारा, मैं एक लेवल पे आके उसने मेरे को बोला कि यहाँ से पुट सेल करना है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ओपनिंग में ही हमने पुट सेल करा, ठीक है ना, समथिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट देन व्हाट डिड हैपन, मार्केट स्टार्टेड रिवर्सिंग। तो जिसको पता है कि पुट सेल करने से क्या होता है, पुट सेल करने से प्राइस अगर नीचे जाता है तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द डे कि हुआ ऐसा कुछ कि हमारा ब्रेक इवन पे आ जाता, बट बिकॉज ऑफ दिस सडन मूव आप ये समझो, मार्केट स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट अस, मार्केट स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट अस। तो चाहे हम कितनी भी बोलें, कितनी भी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लें, आप ये समझो कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज कई बार आपकी 100% या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी होती है, बट मार्केट इज वेरी वेरी डोमिनेंट, ठीक है ना, मार्केट इज डोमिनेंट नॉट योर कैपिटल। तो मार्केट कब किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर रही है, हमें मार्केट के साथ चलना होता है। ट्राई टू बी रिस्क मैनेज इन एवरी सिचुएशन। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल था कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, हम जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सिचुएशंस पे टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली जो सिचुएशन है उस पे पैसा लगाए, ठीक है ना, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीदें हैं। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन रेयर पॉसिबल थिंग्स, ठीक है ना, जैसे आप बहुत सारे चार्ट पैटर्न देखोगे, बहुत सारे, देयर विल बी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न्स इन द मार्केट्स, बट वर्क कितने करते हैं, कितनों की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50%, 60%, किसी ने कोई टेस्ट नहीं करा। Just because they worked one time, so people think that it will work again, it will work again, and on that hope they try to, make they trade more and more money and end up losing more than they actually, entered with। तो किसी का 1 लाख का कैपिटल था, वो वाला आपने जोक सुना होगा कि 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का लॉस कैसे हुआ, वो इसी वजह से होता है, ठीक है, बिकॉज पीपल डू सच स्टफ।
कि अगर उन्होंने एक चीज पे पैसा कमाना देख लिया, ठीक है ना, एक कुछ भी एक उन्होंने थ्योरम निकाली और इस बेस पे उन्होंने पैसे लगा कर देख लिया, तो हर बार वो उस पे लगाते जाएंगे। और मार्केट भी उन्हें बता रहा है कि हर बार लॉस हो रहा है, बट स्टिल दे विल बी वेरी मच होपफुल। ठीक है, तो अगर आपने मैम की वीडियोस देखी हो यूट्यूब पे, तो ठीक है, तो मैम ने यही चीज समझाई कि होप, फियर, जो इमोशंस है मार्केट के, यू हैव टू फ्लश देम आउट बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द मार्केट। ठीक है ना, तो ये सारे होप और फियर नहीं रख सकते। अगर आपने किसी जगह बाय करा और आप होप कर लो कि नहीं नहीं प्लीज मेरा यहाँ से बढ़ जाए, नीचे ना जाए, नीचे ना जाए, तो ऐसे होप पे मार्केट नहीं चलेगा, एंड यू विल एंड अप ब्लोइंग अप योर अकाउंट, नॉट जस्ट इवन लूजिंग सम मनी। तो जितना भी अकाउंट में आपने पैसा डाला होगा सब ब्लो अप हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप थिंग और अ सेटअप और अ प्लेटफॉर्म कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बुलिश हराम, ठीक है, सो इट्स इनसाइड आउट कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है, बट जापानीज भाषा में से बुलिश हराम भी बोलते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट द प्राइस इज एक्चुअली कमिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ मोमेंट ऑफ पीरियड टाइम। देन देयर इज समथिंग लाइक एक स्ट्रेंथ दिखाई जाती है मार्केट में, ठीक है ना, स्ट्रेंथ दिखाई जाती है मार्केट में सेलर्स की, बट होता क्या है उसके अगेंस्ट में छोटे लेवल पे बायर्स आते हैं। ठीक है, छोटे लेवल पे बाहर जाते हैं, बट दिस इज एन इनसाइड आउट कैंडल ना। प्राइस जो है नीचे लो तोड़ने देता है, ना ही प्राइस हाई तोड़ने देता है मार्केट का। ठीक है, ना ही लो तोड़ने देता है, ना ही प्राइस हाई तोड़ने देता है। एंड उससे होता क्या है, देयर इज अ रीजन व्हाई वी दिस इज आल्सो एन एंट्री कैंडल। ठीक है ना, यहाँ से भी रिवर्सल जो है हमारा पॉसिबल होता है अपसाइड पे। ठीक है ना, तो जो भी ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, हम जो समझ रहे हैं वो ट्रेंड रिवर्सल है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द buyers are denying to go below this price level. They are trying to protect this price level for themselves. यानी कि यहाँ पर उन्होंने एक तगड़ा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना दिया, एंड आई एम टेलिंग यू 90 टू 95% ये आपको हाईली प्रोबेबल सेटअप है, एंट्री रीजन है इनसाइड आउट कैंडल। जबकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, कई लोग इसे मदर बेबी कैंडल बोलते हैं, कई लोग इसे बहुत कुछ बोलते हैं, बट व्हाट आई से इज इट्स अ इनसाइड आउट कैंडल, कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो उससे छोटी है। ठीक है ना, उसका हाई ब्रेक कर ना उसका हाई ब्रेक कर पाई, ना ही उसका लो ब्रेक कर पाई, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रोबेबल एंड हाईली प्रॉफिटेबल एंट्रीज। ठीक है, सो दिस इज समथिंग कि रिवर्सल होगा यहाँ से, तो इसके हाई पे हमें किस तरह से एंट्री रखनी होती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, बट आपको ये समझना है कि कुछ इस तरह का अगर पैटर्न आपको दिखता है मार्केट में, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इसके हाई पे एंट्री रखनी है और अपसाइड के लिए मूव ऑन करना। नाउ नेक्स्ट इज द बेयरिश अराउंड, सिमिलर पैटर्न कि प्राइस बहुत टाइम से अपसाइड आ रहा है, ठीक है, एंड देन देयर इज such a pattern in the market like this. So price was an uptrend from a long period of time, and then what did happen that the buyers were showing the strength. अगर आप ऐसी कैंडल देखोगे बॉडी की, ऐसी बॉडी की कैंडल देखोगे, तो what will happen that you will see that the buyers are in strength, बाय स्ट्रेंथ में, बट फिर भी सेलर्स आए मार्केट में, बट उन्होंने कभी भी हाई ब्रेक नहीं करने दिया, उन्होंने हाई ब्रेक नहीं करने दिया, एंड द मार्केट स्टार्टेड डूइंग रिवर्सल, मार्केट स्टार्टेड डूइंग रिवर्सल फ्रॉम दिस साइड। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है फ्रॉम द डाउन साइड टुवर्ड्स द डाउन साइड। सो दिस इज अ थ्री कैंडल पैटर्न, ठीक है ना, ये क्या है, ये स्ट्रेंथ पैटर्न है। ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ पैटर्न है, दिस इज नॉट एन एंट्री पैटर्न बट अ स्ट्रेंथ पैटर्न। तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो कि मार्केट में बहुत टाइम से प्राइस जो है मेरा नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पे इनसाइड आउट कैंडल बनी है ढंग से, ठीक है ना, तो यहीं पे हमारी एंट्री हो जाएगी। बट इफ यू आर लुकिंग लाइक दिस कि मार्केट जो है अपना एक इसको बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स। ठीक है, तो पहले जो हमारी कैंडल्स होती थी वो व्हाइट एंड ब्लैक होती थी। तो अगर कुछ ऐसी कैंडल्स दिखती है कि डाउन ट्रेंड में आके थ्री बायर्स ने इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारा का सारा ट्रेंड रिवर्सल का हमारा एक रेशियो रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना बहुत ही एक हाईली प्रोबेबल सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स का एक डेकोरम है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द प्राइस वर कमिंग इन डाउन ट्रेंड, ठीक है, बट देन एक इनसाइड आउट कैंडल बनी। ठीक है, आई होप आपको सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इनसाइड आउट कैंडल बनी, एंड देन द प्राइस शोड व्हाट डिड द बायर शो एज अ थ्री व्हाइट सोल्जर्स, ऐसे करके हेवी स्ट्रेंथ वाली थ्री कैंडल्स बनी, heavy strength वाली three candles बनी, and because of this I am expecting that the buyers are trying to take control of the market. देखो ये कैंडल्स कब बनी होगी, जिसने हेवी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा मार्केट में, यस और नो। ये कैंडल्स तभी तो बनी होगी जब हेवी कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ होगा मार्केट में, या इतने टाइम से मार्केट जो थी मेरी बेयर ट्रेंड में थी। ठीक है ना, बेयर ट्रेंड में मार्केट थी, लेकिन हेवी कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में, तभी तो जाकर ऐसा कुछ होगा कि मार्केट में रिवर्सल आएगा। आई टोल्ड यू, हमने शुरू में एक बात समझी थी कि प्राइस जो है अबव साइड कब जाएगा, जब बायर्स मेरे हेवी प्राइसेस पे खरीदने को तैयार होंगे, यस और नो। प्राइस मेरा कब अब साइड जाएगा, मेरा अप ट्रेंड में कब जाएगा प्राइस, जब मेरे बायर जो है वो हेवी प्राइस ज्यादा प्राइसेस पे खरीदने को तैयार हो। ठीक है, जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बिकॉज यही चीजें आपको रिपीट होती जाएंगी और यही मार्केट में आपको एक्चुअली में आपका एक बैलेंस क्रिएट करेगी माइंडसेट का, कि किस तरह से हमें मार्केट को रीड करना और किस तरह से हमें मार्केट में अपनी पोजीशंस को डालना है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि यहाँ पर कि बायर्स ने एक स्ट्रेंथ शो करी विद इन दीज थ्री ग्रीन कैंडल्स, बायर्स ने मार्केट में स्ट्रेंथ शो करी, एंड दे आर रेडी। व्हाट इज दैट
what is it trying to show? That they are ready to buy at higher prices. ठीक है, that they are ready to buy at higher prices and that is why the price is going to go up. प्राइस ऊपर जा रहा है इसलिए बायर अपर बाय नहीं कर रहा. Buyer is ready to buy at higher prices and that is why price is going to go upside. Getting my point, all of you. Going on to the next pattern is the three black crows. So similarly, what is happening is that the price is an uptrend. ठीक है, प्राइस एक हायर हाइस का फॉर्मेशन करते हुए अपट्रेंड में जा रहा है. बट व्हाट डिड हैपन, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो एक यहाँ पर पहले बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिखी, पहले एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखी एंड देन व्हाट डिड हैपन, यहाँ पे आपको थ्री बॉडी स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स दिखी. ठीक है, थ्री बॉडी स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स दिखी विच इज सेलर्स. तो यहाँ पर सेलर्स क्या शो कर रही है, यहाँ पर सेलर्स ये शो कर रहे हैं दैट यस वी आर रेडी टू सेल एट लोअर प्राइसेस. हमने ये समझा था कि जब प्राइस नीचे जाएगा तो उसका क्या कंडीशन क्या है. प्राइस के नीचे जाने का एक ही कंडीशन है, जब सेलर मेरा लोअर प्राइसेस पे सेल करने को तैयार होगा. ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग सच अ पैटर्न वेयर यू आर सीइंग सच थ्री ब्लैक क्रोस, दैट मींस व्हाट इज इट ट्राइंग टू शो, द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट द सेलर्स आर रेडी टू सेल एट लोअर प्राइसेस. अगर सेलर लोअर प्राइसेस पे सेल करेगा तो प्राइस मेरा अपसाइड जाएगा, डाउनसाइड जाएगा, डाउन जाएगा. ठीक है, क्यों, तो इसके इंडिकेशन क्या है, इसके इसके हमारे प्रोबेबल सिचुएशंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा डाउन जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा अप जाएगा, इन्हीं रीजंस की वजह से पता चलेगा. ठीक है, सबको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं. देखो अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है बट इन मार्केट व्हाट विल हैपन इज कि आपको थ्री कैंडल्स दिखेंगी खाली, उसके बाद का आपको नहीं पता होगा, उसके बाद के होने वाली सिचुएशन पे आपको पैसा लगाना है, आपको ट्रेड करना है, आपको अपना रियल मनी इन्वेस्ट करना है. ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको कंजेक्चर देखना है मार्केट का कि बायस जो है मेरा किस साइड पे है, सेलर हावी है मार्केट में या बायर हावी है. अगर बायर अगर हेवी बाइंग कर रहा है दैट मींस प्राइस इज गोइंग टू गो अप साइड. अगर मेरा सेलर हेवी सेलिंग कर रहा है दैट मींस प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन साइड. तो एटलीस्ट आप उल्टे ट्रेड्स नहीं लोगे. जैसे अभी तक बहुत लोगों ने ट्रेडिंग करी होगी तो उन्होंने क्या देखा होगा कि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ उल्टी पोजीशन में चला जाता है. मोस्टली ऐसा होता है, बाय करा तो मतलब प्राइस नीचे जाना शुरू कर देता है, सेल करा तो प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है. किसी के साथ ऐसा हुआ है अभी तक जिन्होंने रियल ट्रेडिंग करी है अभी तक? यस. ठीक है, स्टॉप लॉस टेक केयर ऑफ दैट इन डेमो. देखो किसी में भी अगर आपने ट्रेडिंग करी हो ना तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है. तो हम क्यों ऐसा होता है, मेन बात ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट. We are trying to make profit out of. We are trying to profit out of the market at most of the times rather than to understand it. ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके सिचुएशंस को समझना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट मुझे बताना चाह रहा है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है. आपको मार्केट बताएगा लिटरली, बट आपको डिटेल में उसको सुनना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कैंडल से क्या बोलना चाह रही है, कैंडल से की स्ट्रेंथ क्या बोल रही है. ठीक है, क्या पैटर्न बन रहा है मार्केट में, मेरा कुछ ऐसा रिवर्सल साइन तो नहीं आ रहा है तो किस तरह से मुझे इसको मिटिगेट करना चाहिए, क्या मेरी पोजीशन है ऑलरेडी. ठीक है, तो ये सारी चीजों के आंसर आपको विद इन द एनालिसिस आपको करने पड़े. ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बिकॉज हमारा यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है खत्म हो गया है और हम नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे विद द प्राइस एक्शन का मेन स्ट्रक्चर, किस तरह से हम स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर को डील करते हैं, किस तरह से उसमें बेस्ड हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और हाईली प्रोबेबल सेटअप्स को किस तरह से यूज किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, नॉट जस्ट कि ये स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस कर दी उसके बाद अप्लाई नहीं करेंगे, उसको अप्लाई भी करके देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से उसमें ऑर्डर डालना है, किस तरह से स्टॉप लॉस डालना है, किस तरह से टारगेट प्राइस. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. द मोर एडवांस द मोर आई कैन या यू कैन अप्लाई योरसेल्फ, उसकी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है ना, आप सब चीजें अपने आप ही अप्लाई कर पाओगे. आई एम ट्राइंग टू मेक यू इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ट्राई टू मेरा कोई टिप्स का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो आपको ज्यादा बढ़िया टिप्स मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल इंडिपेंडेंट ऑफ योर ओन एनालिसिस. तो मार्केट को कभी गलत रीड नहीं करोगे. ठीक है, सो आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा. सो अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज स्टे एंड आस्क द क्वेश्चंस, अदरवाइज गुड नाइट टू पीपल एंड हैव अ गुड वीकेंड. थैंक्स अ लॉट. You want to know my journey in Forex? Yes. Okay. It's a long journey that I can tell you right now. And I started with small amounts. ठीक है ना, I started with learning much info. देखो मैंने हमेशा लर्निंग पे बहुत फोकस करा है. I'm telling you. मैंने कभी भी प्रॉफिट से फोकस नहीं करा. Even today as well, I'm not saying कि मैं बहुत hefty profits कमाता हूँ. But no, I'm a consistent profitable trader. That's what I'm proud of. ठीक है, and that is what you need in the markets rather than having so much greed and fear out of the markets, because अब जब बहुत heavy amounts लगाते हो आपका fear और greed बहुत ज्यादा होता है. So I've been doing forex from last like 3 to 4 years. I have been doing stock market तो बहुत पहले से चल रहा है, 7 to 8 years हो गया. Crypto market भी, even I started crypto in 2016. Forex में I came late, but forex was one of the good because of the volatility. Good night to you all.